बताओ बेटा जी, क्या दिक्कत आ रही है डीपीपी में? एक तो डाउट ग्रुप पे एक्टिव रहो, सवाल नहीं आते डाउट ग्रुप पे पूछो, ठीक है? डाउट ग्रुप पे एक्टिव रहना है। ठीक है बेटा? यस मैम। डाउट ग्रुप्स में एक्टिव रहो भाई, जो सवाल नहीं आए डाउट ग्रुप में पूछ लो, ठीक है? एवरीवन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि देखो मान लो सबको कोई ना कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट तो लगता ही है, किसी को कोई किसी को कोई। अब जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा है उसको पढ़ना छोड़ देंगे क्या? बताओ, क्या उस सब्जेक्ट को हम पढ़ना छोड़ देंगे? नो मैम। ऑप्शन ही नहीं है ना, हमें पढ़ने तो सारे सब्जेक्ट हैं, उसमें थोड़ी और एफर्ट्स डालेंगे, टीचर्स की हेल्प लेंगे, टीचर से रीच आउट करेंगे, ठीक है? जिस भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है। लास्ट वाला जो पढ़ाया था लीनियर चार्ज, वो सबको समझ में आया? यस मैम। यस मैम। आज उसी के क्वेश्चंस करेंगे, मैंने दिए भी थे कुछ, पीवाईक्यूज लेके आई हूँ जितने भी आए हैं, ठीक है? और एक रिंग वाला कॉन्सेप्ट पढ़ के फिर मिक्स क्वेश्चंस, और आज तुम्हारे डाउट यही होगा, ठीक है? ये चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर है, थोड़ा लेंदी होने के कारण बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेंदी होने की वजह से थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, ठीक है? बट डिफिकल्ट नहीं है, इतना इजी सवाल आता है यहाँ से, बहुत इजी है। अभी तुम देखोगे ना, आज पीवाईक्यूज कराऊंगी इन्हीं से, तो तुम कहोगे मैम ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बट एक चीज याद रखना, मैम सब कुछ पर मैम जो करा रही है वो दिमाग में भी रखना है, ऐसा नहीं वाह कितना मजा आ गया क्लास में तो तालियां बजा दी तुमने, और फिर जाके खुद जब करेक्ट करते हो फिर दिक्कत क्रिएट होती है, राइट? हाँ, किसी को डाउट है तो मैं स्टार्टिंग के 5 मिनट डाउट्स रखती हूँ, स्टार्टिंग के 5 मिनट। कॉन्सेप्ट में डाउट है तो पूछो, कॉन्सेप्ट में। सब मजे चल रहा है, सब मजे में है? करणवीर, करणवीर को तो मैं शायद कॉल करी थी। यस मैम। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी आपसे कॉल, ठीक है? सब बच्चों से टीचर्स ने बात करी होगी ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलो बेटा। मैम एक फॉर्मूला था, उसके बारे में पूछना था। बोलो। E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला। इतनी आगे कहाँ चले गए आप? मैम जो आपने डीपीपी दी थी ना, उसमें जो एक क्वेश्चन थे वो सोल्व करने के लिए वो फॉर्मूला यूज होता है। नहीं, कौन सा क्वेश्चन बताओ? मैम डीपीपी के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं, उनमें ये फॉर्मूला यूज होता है। डीपीपी कौन सी वाली है बेटा, जो आज भेजी है मैंने? यस मैम, जो आज भेजी है। जो आज भेजी है? यस मैम। वेट, लेट मी चेक। कहाँ गया तुम्हारा ग्रुप? ये रहा। पहला वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बोलो कौन से में, थ्रेड वाले हैं। पहला वाला क्वेश्चन तो थीटा वाला है, इसमें कहाँ यूज हो गई?
सेकंड क्वेश्चन भी थीटा वाला है, इसमें नहीं यूज होगी। थर्ड भी थीटा वाला है। फिफ्थ भी। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट किस में यूज हो रहा है बेटा? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड। ओ गॉट इट। अच्छा एक सेकेंड। ए चार्ज बॉल हैंग विद नेट में ओ कंडक्टिंग शीट दे दी ना यहाँ पे। ठीक है ठीक है, पहले क्वेश्चन में शीट आ गई ना। अच्छा ठीक है, समझ गई। ओके, और कौन सा क्वेश्चन था ऐसा लवप्रीत? मैम सेकंड क्वेश्चन में भी था ये फॉर्मूला। सेकंड तो पेंडुलम, ये तो मैंने अभी खुद सॉल्व किया, इसमें तो नहीं है। इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्ट गिवन है। सेकंड वाला तो अभी शायद किसी ने डाउट भी पूछा था। सेकंड में नहीं है बेटा, फर्स्ट में है ना? सेकंड में नहीं यूज हो रहा। सेकंड सॉल्व किया है आपने? यस मैम, सेकंड में नहीं, मिस्टेक से किया। जिसमें मास 0.5 ग्राम दिया हुआ है उस क्वेश्चन में है मैम। 0.5 वाला यानी थर्ड क्वेश्चन। और the tiny ball and the thread is placed as the electric field of intensity. The magnetic sign of the charge of the ball is रुको टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, थ्रेड है ना ये। Figure of the mass electric field. It is in equilibrium. The magnetic charge on the ball is नहीं। थर्ड वाले में भी तो नहीं होगा बेटा यूज। मैम जो कंपोनेंट बनेंगे टी साइन थीटा इज इक्वल टू क्यू ई, टी कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी। हाँ, टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा क्यू ई अपॉन एम जी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑलरेडी दे रखी है ना हमें, तो थर्ड वाले में भी नहीं होगा, पहले में होगा बस। ओके मैम। ओनली फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें यूज होगा, वो गलती से हो गया, वो शीट का फॉर्मूला है, वो भी नहीं कराया, वो आगे वाली क्लास में करेंगे, ठीक है। ओके मैम। हाँ, वो अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बस ये देख लेना कि टेन थीटा कैसे निकालना है। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अभी आपको शीट की नहीं आती है, वो हम आगे पढ़ेंगे तब आ जाएगा, ठीक है। एवरीवन सबको बोल रही हूँ, पहले वाले क्वेश्चन में उसको बेटा रहने देना, वो शीट है ना, वो मैंने देखा नहीं। और बोलो। वेरी गुड लवप्रीत। देखो मतलब इस बच्ची ने करे हैं सवाल, है ना, इसने एटलीस्ट आंसर भी देखा है, और इसने डाउट आया पूछ लिया। ये जेन्युइन डाउट होते हैं कि मैम ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं, कैसे दे दिया आपने, है ना। बाकी लोग क्या कर रहे थे भाई? देखो क्लास में जो पढ़ाया है ना, अगर उससे अलावा कोई फॉर्मूला तुम्हें दिखता है तो ये समझ लेना अभी वो तुमने पढ़ा ही नहीं है। ऐसे एज्यूम मत करना कि ये तुम्हें खुद से आना चाहिए। ये बात क्लियर है? कई बार ओके मैम। क्वेश्चन देते वक्त ना ध्यान नहीं रहता कि ये शीट है या फिर ये लीनियर चार्ज था, क्योंकि मैंने डायग्राम से देखा वो लीनियर चार्ज दिख रहा था, समझ गए। कई बार ये वाली चीज हो जाती है क्वेश्चन डालते वक्त। बट तुम्हें ये ध्यान देना है कि मैम ने जो क्लास में पढ़ाया है उसके फॉर्मूले के अलावा कोई और फॉर्मूला अगर यूज हो रहा है आंसर में दिख जाएगा तुम्हें सॉल्यूशन में, तो वो गलती से आ गया होगा। अच्छा ठीक है, स्कूल में पढ़ा था तो हो गया, ठीक है। आ जाओ क्लास शुरू करें। किसकी क्लास ज्वाइन नहीं हो रही है? एक तो तुम अपने यूजर नेम ना, एक काम करो, अपने यूजर नेम अपने नाम वाले बनाओ पहले तो, ठीक है। अभी तुम्हारे इंडिविजुअल ग्रुप्स भी बनेंगे। ये अपने यूजर नेम जो भी पता नहीं क्या क्या लिख रखे हैं भाई अपने नाम वाले, टीचर कंफ्यूज हो जाएगा वरना कौन सा बच्चा कौन सा है, ठीक है। ठीक है नितिका की मुझे देखो डीपीपीज मिल गई है, वेरी गुड बेटा जी। चलो चलते हैं क्लास में मजा आएगा, बस शांति से सुनना, कॉपी पेन लेके बैठ जाना, ठीक है। शांति से सुनना और कॉपी पेन लेके बैठना है, ठीक है। ओके बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज रॉड का फॉर्मूला क्या था सारे बच्चे? क्या फॉर्मूला था? एटलीस्ट क्लास में आने से पहले 5 मिनट फॉर्मूले तो देख लिया करो।
Ex is equal to K lambda upon R into sin theta क्या इनफाइनाइट रॉड के लिए EY कंपोनेंट आएगा? No, ma'am. no man No, ma'am. वेरी गुड, है ना, EY कंपोनेंट नहीं आएगा। और सेमी इनफाइनाइट के लिए बताइए। Yes, ma'am. उसके लिए EY कंपोनेंट आएगा? yes Yes, ma'am. yes ma'am वेरी गुड। क्या फॉर्मूला है EX और EY का? EY का है K लैम्डा अपॉन R ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 और दूसरे का X के लिए मैं EY का K lambda upon R ब्रैकेट में cos theta 2 minus cos theta 1 देखो तुम भूल गए, EX EY के फॉर्मूले क्या लिखवाए थे रिवीजन के लिए? K लैम्डा बाय R sin थीटा 1 प्लस थीटा 2। थीटा 1 और थीटा 2 कैसे किस डायरेक्शन में थे? theta 1 एंटी क्लॉक थीटा 1 रेफरेंस लाइन के ऊपर, थीटा 2 रेफरेंस लाइन के नीचे वाला एंगल। थीटा 1 क्लॉकवाइज, थीटा 2 एंटी क्लॉकवाइज। ये तीन चीज। और किसी को अब बताओ, इस टॉपिक में शायद किसी को और को भी दिक्कत आ रही थी, किसी ने मेरे को बोला था। किसी को नहीं आ रही ना? और तो किसी को नहीं आ रही? आगे बढ़ूं अब मैं। रिंग का करना है हमें, ठीक है। आज हम अपनी कॉपी में हेडिंग डालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। आज हम एक रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। किसका निकालेंगे बेटा? रिंग का, ठीक है। हेडिंग डालो। अब मुझे बताओ, रिंग की शेप कैसी होती है? रिंग एक छल्ला टाइप होगा, है ना। सिर्फ उसका जो भी थोड़ा बहुत जो भी मास होगा वो सिर्फ कहाँ होगा? उसकी सरफेस पे। अंदर से सारा कुछ क्या होगा? होलो होगा, है ना। इस तरीके का होगा अपना एक चार्ज रिंग। इस रिंग के ऊपर क्या डिस्ट्रीब्यूट है बेटा? इस रिंग के ऊपर क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इतना क्लियर समझ आया? yes, मैंने ये रिंग ले ली, ठीक है। और सुंदर सी रिंग बना लो। हमने ये रिंग बना ली। इस रिंग का रेडियस मैं ले लेती हूँ क्या? इस रिंग का रेडियस बेटा मैंने ले लिया R। इस पर मैंने क्या बोला? यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है। कैसा? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड। तुम कहोगे मैम यहाँ तो ज्यादा कर दिया, यूनिफॉर्म कहाँ है? कौन बताएगा यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, जब तक मैं डायग्राम बना रही हूँ। बराबर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हर पॉइंट पे चार्ज सेम होगा। चार्ज यूनिट पर चार्ज बराबर होगा, है ना। पर यूनिट पर चार्ज बराबर होगा। वेरी गुड, ठीक है। तो ये मेरी रिंग है बेटा। अब इस रिंग को ना ऐसे समझ लो कि मैं ऐसे रिंग लेके खड़ी हुई हूँ। इस रिंग की वजह से मेरे को किसी भी पॉइंट पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैंने मान लिया कि ये मैंने तुम्हें पॉइंट दे दिया कि बेटा ये पॉइंट है P पॉइंट। इस P पॉइंट पर ना आप फील्ड निकालो। इस P पॉइंट पर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस पूरे रिंग के वजह से। तो आप कहोगे ठीक है मैम, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले ये सेंटर से ज्वाइन कर दो इस पॉइंट को जहां पर फील्ड निकालनी है। ये बात समझ आई? इसकी डिस्टेंस x मान लेते हैं कि भाई ये जो पॉइंट है जिस पर हमें फील्ड निकालनी है ये पॉइंट x है। अब मुझे सबसे पहला स्टेप बताओ हम क्या करेंगे। देखो, अच्छा मैं मान लेती हूँ जो टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ये मैं कितना ले लूं? टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर रिंग कितना मान लें? कैपिटल Q मान लूं? ये लो, टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैपिटल Q है। अब बताओ प्रोसेस मैंने तुम्हें सिखाया हुआ है। सबसे पहले क्या करते हैं अगर ऐसा सिनेरियो आता है तो? सबसे पहले हम छोटा एलिमेंट कट करते हैं। क्या करेंगे बेटा? छोटा एलिमेंट बनाएंगे, छोटा एलिमेंट कट करेंगे। तो मैंने देखो ये छोटू एलिमेंट कट कर दिया, ठीक है। इस छोटू एलिमेंट का चार्ज हम क्या मानेंगे? dq, ठीक है, कि इस छोटू एलिमेंट का चार्ज dq है। ये प्लस चार्ज है तो इसकी वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ कैसी होगी? आउटवर्ड। वेरी
आउटवर्ड। क्या इस पी पॉइंट पे ये छोटे चार्ज की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई ऐसे आएगी, हाँ या ना? Yes, ma'am. छोटे चार्ज की वजह से डी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डीई ऐसे आएगी आउटवर्ड्स। वेरी गुड। अब देखो आप, मैंने ये एंगल बोला कि बेटा ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल थीटा है तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन को आगे एक्सटेंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हॉरिजॉन्टल लाइन को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आती। ये मेरा पॉइंट पी था जहां पर फील्ड निकालनी है, पी को पी पे रखो। इफ दिस एंगल, देखो अब जो ये डीई वाली लाइन है जो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई है वो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रही है, तो यहाँ भी हॉरिजॉन्टल के साथ ही एंगल थीटा बनाएगी, याद रखना, ठीक है? हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा। अगर हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा है तो यहाँ कौन सा कंपोनेंट आया डीई का? Cos theta. और यहाँ बताओ कौन सा आएगा? देखो तुम सीख जाओगे, कॉम्प्लेक्स लेना तो तुम ऐसे सीख जाओ। हाँ, डीई साइन थीटा। अच्छा, ओके। अब देखो इस रिंग को ना ऐसे समझो कि ये रिंग ना ऐसे गोल, जैसे मून होता है ना, मून ऐसे तुम्हारे सामने नहीं है, वो ऐसे थोड़ी सी टेढ़ी बनी हुई रखी है। समझ रहे हो तुम कैसे कैसे समझाऊं इसको? ऐसे रिंग ऐसे टेढ़ी बनी हुई रखी है और उसके जस्ट सामने है कोई पॉइंट, समझ गए? रिंग, ये रिंग ऐसे नहीं है जैसे सामने बैठी हुई है। एक तो देखो, एक हो गया ऐसे, ठीक है, कि जैसे मून हो गया, ये मून का फेस दिख रहा है। एक होता है कि इस रिंग को थोड़ा टिल्ट कर दो, अगर इस रिंग को थोड़ा टिल्ट कर दूं तो ये ऐसी दिखेगी। अब समझे? अब समझे? हाँ, Yes. अब समझ गए आप इसको कैसी दिखेगी? थोड़ा सा हमने इसको क्या कर दिया, इस तरीके से कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेंटर पॉइंट है ना, अब ये जो रिंग है बराबर डिस्टेंस पे हो गई है ना। अब देखो मैं जस्ट इस DQ के अपोजिट एक DQ कट करती हूँ, ध्यान से सुनते रहना। इस वाले DQ के अपोजिट एक DQ कट करती हूँ, क्या इसके बराबर, इसके अपोजिट मुझे एक DQ मिलेगा? ऊपर Yes, एक ma'am. DQ है, क्या उस रिंग के नीचे एक DQ मिलेगा? अगर तुम्हारे आजू बाजू कोई भी एक सर्कुलर चीज है तो उसे लेके बैठ जाओ, कोई भी एक सर्कुलर चीज है, और उसे ना ऐसे रखने की जगह थोड़ा ऐसे करके रखो, समझ गए? ऐसे रखो उसको, ओके, ऐसे रख लिया। जितना उसके ऊपर हिस्सा DQ है, क्या उसके जस्ट अपोजिट DQ मिलेगा? देखो जैसे यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इस वाले डायग्राम में अगर मेरे पास यहाँ DQ है तो बेटा क्या इसके जस्ट अपोजिट यहाँ DQ मिल जाएगा? बताओ, मिल जाएगा? क्या क्या यहाँ DQ कट करूंगी तो क्या जस्ट इसके अपोजिट DQ मिल जाएगा? क्योंकि है तो सर्कुलर ना, है तो सर्कुलर। हर पॉइंट के अपोजिट एक पॉइंट है कि नहीं है? हर पॉइंट के अपोजिट एक पॉइंट है। जैसे मैंने अब यहाँ DQ कट किया, देखो इस वाले DQ के बराबर, तो क्या इस DQ के बराबर में एक DQ मैं सेम पोजीशन पे कट नहीं कर सकती? सेम पोजीशन पे, सेम डिस्टेंस पे कट किया जा सकता है। अब ऐसा मैम क्यों बोल रही है, देखो आओ। जब मैंने इस DQ के अपोजिट एक DQ कट किया तो मैंने देखा ये भी प्लस चार्ज है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जानी चाहिए? आउटवर्ड। आउटवर्ड, वेरी गुड। तो इसकी वजह से भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई P पॉइंट पर इस तरीके से आउटवर्ड चली गई। बताओ ये बात सबको समझ आई? डी। अब देखो रेडियस तो भाई इसकी भी R है ना, क्योंकि मैंने ये भी R, सेंटर से R डिस्टेंस की दूरी पर ही DQ कट किया है, छोटा DQ। अब R भी सेम है, X भी सेम है, तो क्या ये एंगल थीटा भी सेम होगा? R भी सेम, X भी सेम, सब चीजें सेम है तो एंगल थीटा भी सेम। तो मेरे को बताओ बेटा इस DE का कॉस कंपोनेंट किधर बनेगा? इधर ही बनेगा कि मैम ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल, हाँ, कि मैम ये जो DE है ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल थीटा बना रहा है, तो DE कॉस थीटा इधर आ जाएगा। बताओ DE कॉस थीटा इधर आ गया, क्या साइन थीटा ऐसे ऊपर चला जाएगा P पॉइंट पे? ये DE साइन थीटा। ये बताओ ये वाले पॉइंट्स किस किस को समझ में आया अभी तक? अगर ये डायग्राम समझ में आ गया सवाल खत्म, बस खत्म हो गया क्वेश्चन। बताओ अब देखो, अब इस रिंग को ऊपर हिस्से में और नीचे हिस्से में डिवाइड करने की सोचो। ये जो रिंग है इसको ऊपर हिस्से और नीचे हिस्से में डिवाइड करने की सोचो। क्या हर एक ऊपर का जो DQ मौजूद है उसका अपोजिट नीचे DQ मौजूद होगा? सर्कुलर रिंग है, Yes, ma'am. बराबर सेमी सर्कल में पटी हुई है। जितना ऊपर DQ है क्या उतना ही नीचे DQ है? क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर मैं इधर कहीं पर भी DQ काट लो, क्या उसके अपोजिट नीचे DQ मिल जाएगा?
मिल जाएगा मैम। अगर उसके अपोजिट डी क्यू मिल गया, क्या वाई कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जाएगा। अगर इधर डी क्यू काटोगे तो इधर मिलेगा, इधर काटेंगे तो इसका इधर मिल जाएगा, इधर काटेंगे तो इसका इधर मिल जाएगा, और ये ऊपर वाले नीचे वाले को वाई कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देंगे। ये बात मेरे को बताओ, सब बच्चों को समझ आई कि वाई कंपोनेंट क्या हो जाएंगे मैम? वाई कंपोनेंट तो कैंसिल आउट हो गए, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी पी पॉइंट पर वो किस डायरेक्शन में बनेगी? डायरेक्शन भी बताओ, सिर्फ कौन से डायरेक्शन में आएगी? X axis में। मैम रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आनी है वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही आनी है, वाई में तो आनी ही नहीं है। तो वाई में तो डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन का याद रखना, अभी सवाल कराऊंगी ना, अगर डायरेक्शन पकड़ ली ना तो जेई का PYQ विद इन 1 सेकंड सॉल्व हो जाएगा, 1 सेकंड में। ठीक है, जो बच्चे उसमें 5 से 6 मिनट लगाएंगे तुम उसको 2 सेकंड में सॉल्व कर लोगे सिर्फ, बस बने रहो, तुम 2 सेकंड में सॉल्व करोगे, ठीक है, उस क्वेश्चन को। तो इस रिंग की डायरेक्शन कहां पर है? एक्स एक्सिस में, ठीक है, एक्स एक्सिस में। आ जाओ, अब मैं तुम्हें 1-2 एग्जांपल और पूछती हूँ। बताओ, मैंने अगर ये रिंग बनाई है ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां बनाओगे? इस डायरेक्शन में, राइट, एक्स एक्सिस में। वाई एक्सिस में बनाओगे, वेरी गुड। आ जाओ, अब छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना शुरू करते हैं, डीई। मुझे बताओ डीई कैसे लिखा जाएगा, जल्दी बताओ सारे बच्चे। डीई क्या लिखोगे आप? मैम जो फील्ड है वो बनेगा हमारा डीई कॉस थीटा। देखो भाई, डीई कॉस थीटा ही आया ना, ई नेट, डीई नेट सिर्फ कितना बना मेरा? डीई कॉस थीटा। साइन कंपोनेंट क्या हो गए? Cancel out. अच्छा, डीई का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? यहाँ लिखती हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलो, के कैपिटल क्यू अपॉन आर। On R. पॉइंट चार्ज के लिए यही है। अब हमें पॉइंट चार्ज के लिए आता है निकालना, अब पॉइंट चार्ज के लिए लिख के इंटीग्रेट करना है, ठीक है। चलो बताओ भाई, पॉइंट डी का क्या लिखिए? के, मैंने कितना चार्ज कट किया था? छोटू चार्ज DQ। वेरी गुड, DQ। अच्छा, डिस्टेंस बताओ अपनी कॉपी में देख के, यहाँ से सब डिस्टेंस ध्यान से देखो, वेरी गुड। ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी ना √x² प्लस r², है ना, वेरी गुड। तो इसका स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? x² प्लस r²। इतना समझ आया? Yes, ma'am. कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा बताओ फटाफट, यहाँ से कॉस थीटा निकालो, बहुत बार करा दिया, करो। Y. Ma'am, R upon √x² plus √x² plus r²। वेरी गुड। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, तो यहाँ लिखते हैं, देखो कि मैम कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने वाली साइड कौन सी होती है? थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो आर परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगा? एक्स, और हाइपोटेन्यूज क्या हो गई? √x²। Plus it. अब बताओ, अब तुम्हें एंगल्स लिखने में कोई दिक्कत तो नहीं आती कभी भी? No, ma'am. अब तो नहीं आती? वेरी गुड। हाँ परवीन बोलो। मैम, जो एक्स एक्सिस के अलावा वो ऊपर वाले और नीचे वाले की डी कॉस थीटा लग रहा है, तो फिर वो ई नेट 2d कॉस थीटा नहीं होगा? वो हम एंगल्स में ले लेंगे, ठीक है, वो किस में ले लेंगे? हम एंगल्स में ले लेंगे। तुम्हें बस अब ये देखना है कि जो नेट कॉम, देखो मैंने यहाँ क्या लिखा है? डीई नेट लिखा है ना, डीई नेट। आपको ये देखना है कि एक्स डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट आया है वो कितना आया है? कॉस कंपोनेंट आया है। वो आप एंगल्स से जब लोगे तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी, अभी मैं कराऊंगी आगे, ठीक है, बात समझ आई? हाँ, बस ये देखना है कि एक्स कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, वो हम एंगल्स ले लेंगे जो पूरा कवर कर लेगी, डोंट वरी। आ जाओ, लिखो कॉस थीटा क्या होगा? एक्स लिखा, अब x² प्लस r² कितना हो जाएगा बेटा?
पहले 1 था और 1/2, तो क्या ये पावर 3/2 हो जाएगी? एक बच्चा, अरे लाइट आ रही है, thank God. ठीक है, बढ़िया। तो कॉस हमारे पास डी ई नेट आया के डी क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इतना सबको समझ में आ गया एवरीवन? अब बताओ, अब नेक्स्ट स्टेप मुझे क्या करना है? सारे बच्चे बताएंगे कि मैम नेक्स्ट स्टेप शुड बी इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन। अब मुझे बताओ यहाँ पर वेरिएबल क्या है? क्या X अपनी नोटबुक में देखो, क्या एक्स चेंज हो सकता है? जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और सेंटर से दूरी, जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी है उसकी रिंग के सेंटर से दूरी, क्या वो चेंज हो सकती है? No No, ma'am. है ना? तो अब बताओ, अब क्या है वेरिएबल? DQ DQ। तुमने छोटे छोटे चार्ज ऐड करने हैं ना? क्या ऐड करने हैं हमें? छोटे छोटे चार्ज ऐड करने हैं। तो डीई नेट के लिए मैं क्या करूंगी? इंटीग्रेट कर दूंगी। ठीक है, तो जो कांस्टेंट टर्म है वो कहाँ जाएगा? बाहर। जैसे के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब मुझे बताओ, छोटे छोटे चार्जेस का इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? capital Q डी क्यू कॉन्स्टेंट है, देखो मेरी बात, डी क्यू कॉन्स्टेंट है थ्रू आउट द रिंग, क्योंकि चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। डी क्यू का छोटे छोटे ऐड करते जाओ तो टोटल चार्ज मिल जाएगा। क्या हमें टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज कितना है? कैपिटल Q। तो के, अब ये तुम्हें फॉर्मूला यहाँ याद रखना है। दिस फॉर्मूला इज वेरी इजी एंड वेरी हेल्पफुल। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। कहाँ पर बेटा? रिंग से एक्स दूरी पे, रिंग से एक्स दूरी का, है ना? रिंग के सेंटर से एक्स दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये वो फॉर्मूला आ गया। बताओ ये याद रहेगा कि नहीं? ये याद रखना है, बताओ याद रहेगा? यस Yes. मैम। अच्छा, अब मुझे बताओ, रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? बताओ। जीरो। zero वेरी गुड। कैसे? हाउ? एक्सप्लेन। क्योंकि मैम जो चार्ज सरफेस पर है हाँ, सरफेस पे है। तो कोई चार्ज नहीं, और जहाँ पर चार्ज नहीं वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। हाँ ठीक है, और डायग्राम से भी कुछ दिख रहा है? R और X 0 हो जाएंगे। एट सेंटर, तो यहाँ पर अब हेडिंग डालो, एट सेंटर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। एक तो वन ऑफ द रीजन ये हो गया क्योंकि सारा चार्ज कहाँ रिसाइड कर रहा है? ऑन द सरफेस। ठीक है, बाकी अगर डेरिवेशन से भी देखें तो एट सेंटर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? खुद देखो, सेंटर क्या है और एक्स क्या है? एक्स वो डिस्टेंस है सेंटर से लिया गया है ना। एक्स डिस्टेंस कहाँ से लिया गया है? फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिंग। एक्स दूरी क्या है बेटा? स्मॉल एक्स क्या है? रिंग के सेंटर से वो दूरी है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। रिंग के सेंटर से वो दूरी है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब बताओ, रिंग के सेंटर पर ही एक्स कितना हो जाएगा फिर? जीरो की वैल्यू 0, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आ गया? इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। अब देखो, अब इतना इजी सवाल तो जेई नहीं पूछेगा। अब जेई क्या पूछ लेता है कि हमें बताओ रिंग के कितनी दूरी पर, यानी रिंग से एक्स की वैल्यू क्या रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, रिंग से एक्स की वैल्यू क्या रखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाए। अब मुझे बताओ क्या रखें, कैसे करेंगे? अप्रोच बताओ, मैंने ऑलरेडी बताई हुई है तुम्हें। अप्रोच, मैक्सिमम मिनिमा की अप्रोच क्या है? X हाँ, equal to R. मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स। मुझे कमेंट बॉक्स में सब लिखेंगे, मुझे बोल के मत बताओ। नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखो कि इसमें मैं क्या अप्रोच लगाऊंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए किसी एक्स पे, बताओ। कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट, देखते हैं। और ये मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कराया था। वेरी गुड, वेरी गुड। डिफरेंशिएशन किसका और किसके रिस्पेक्ट में? डिफरेंशिएशन किसका करना है और किसके रिस्पेक्ट में?
वेरी गुड जेनिस। डिफरेंशिएशन ऑफ फील्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वेरी गुड। डिफरेंशिएशन एंड एक्स इक्वल्स टू 0। दिव्यांशु एक्स 0 नहीं रखेंगे। यशिका ने सही बोला, डिफरेंशिएशन 0। वेरी गुड यशिका, वेरी गुड हेमंत। हेमंत ने पकड़ा, हेमंत ने मेरी स्टेटमेंट याद कर ली। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, वेरिएबल कौन है यहाँ पे, एक्स है ना। तो अब यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को किसके रिस्पेक्ट में पूछा है, एक्स के रिस्पेक्ट में पूछ लिया ना। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके किसके बराबर करेंगे, किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। यही चीज थी मैक्सिमम मिनिमम में। अब ये तुम देखना तुम्हें कितनी जगह काम आएगा। तुमने कॉन्सेप्ट पकड़ लिया ना, अब ये तुम्हें बहुत जगह काम आएगा। हमें क्या करना है, डीई बाई डी एक्स को 0 के बराबर करना है। वेरी गुड, चलो अब करो फिर डीई बाई डी एक्स को 0 के बराबर। डीई क्या है, यहाँ लिखती हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड है मैम के कैपिटल क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखो तुम्हें डिफरेंशिएशन में किसी बच्चे को दिक्कत होगी, है ना, डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, इतना कोई महान डेरिवेशन नहीं है, डिफरेंशिएशन बहुत आसान है। ठीक है, कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन बेटा, इसमें लगाएंगे u बाई वी का फॉर्मूला। सीखा है u बाई वी का डिफरेंशिएशन? यस मैम। यस मैम। जिसने नहीं सीखा वो देख लो। देखो हम करेंगे डीई बाई डी एक्स। क्या करते हैं बेटा, u बाई वी में, u बाई वी में क्या करेंगे, जो अपॉन में है इसका क्या करते हैं बताओ, वेरी गुड। जो अपॉन में है ना बेटा उसका स्क्वायर कर दो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसका हम क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर करेंगे। ये फॉर्मूला है जब हम डेरिवेशन करते हैं u बाई वी की फॉर्म में। u बाई वी की फॉर्म का डेरिवेशन क्या है मैं बता भी देती हूँ। ये तुम du बाई वी कर रहे हो, अपॉन में क्या करेंगे, v का स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ आगे क्या करना है। मैम जिसका नीचे स्क्वायर करा है उसे ऊपर लिखेंगे। v एज इट इज। अब किसका करेंगे, du का करेंगे, du माइनस का साइन लगाएंगे। अब जो u है वो एज इट इज लिख देंगे। अब किसका करेंगे, v का। तो जिस बच्चे को नहीं आता मैंने यहाँ पे देखो फॉर्मूला भी लिख दिया है। ठीक है बेटा, ये u बाई वी की फॉर्म है। अगर डिफरेंशिएशन अपॉन में आ जाए तो कैसे करते हैं, तो ऐसे करेंगे। आ जाओ इस फॉर्मूले को याद रखो, अब यहाँ अप्लाई करेंगे बस। तो मैंने v का स्क्वायर कर दिया, अब v एज इट इज रख दूं। v क्या है, एक्स स्क्वायर। देखो अब ऊपर वाली टर्म u, नीचे वाली v, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 एज इट इज रहनी चाहिए। बोलो हाँ या ना। यस मैम। के क्यू तो कांस्टेंट है, के क्यू को बाहर भी निकाल सकती हूँ मैं। बोलो के कैपिटल क्यू कांस्टेंट है, बाहर ले ले। एक्स अपॉन एक्स का करना है। एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में 1। माइनस का साइन लगाएंगे। अब एक्स हो गया, अब एक्स को एज इट इज लिख दो, एक्स एज इट इज लिख दिया। अब इसका करो, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। क्या करते हैं, पावर आगे, पावर आगे, पावर में से एक कम, घटाओ भाई एक। 3/2 में से एक घटाओ, कितना बचा, 1/2। वेरी गुड, तो यहाँ लिखा मैंने 1/2। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एक्स स्क्वायर का भी करना है। वेट, अभी एक्स स्क्वायर का भी करेंगे। कितना होगा एक्स स्क्वायर का, 2x। वेरी गुड, 2x। अब बताओ ये मेरा डिफरेंशिएशन हुआ है, अब किसको दिक्कत है, यस प्लीज आस्क। मैम एक बार ऊपर वाला रिपीट कर देना। हाँ देखो क्या किया, ये मैंने इसको ना ऐसे कर लो। देखो इसमें के क्यू कॉन्स्टेंट है ना, तो के क्यू को बाहर ले लो। सिर्फ एक्स वेरिएबल है, तो हम यहाँ पर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 इसका डिफरेंशिएशन करना है ना। तो एक्स क्या हो गया, एक्स हो गया u, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। और v क्या हो जाएगा, बोलो। x अगर u है तो v क्या बना, v बना एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट पावर 3/2। ये है हमारा u बाई वी। अब जो ऊपर फॉर्मूला u बाई वी है वो लगाना है। हाँ यस बोलो। मैम आपने लास्ट में सिर्फ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्यों किया, आर स्क्वायर का क्यों नहीं किया? आर स्क्वायर का भी करोगे तो आर का एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 ना। आप यही तो करोगी, 2x प्लस dx का आर के रिस्पेक्ट में 0 ही तो लिखोगी, उसको फिर लिख के कोई फायदा ही नहीं। ठीक है, ओके मैम।
ये पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है ना, इसलिए। अब ठीक है, आगे बताओ, एक सेकेंड। हाँ, तो अब देखो मैंने क्या किया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर जो कि v था उसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कर दिया। v वाले को ऊपर एज इट इज लिख दिया, जो u था उसका डिफरेंशिएशन करना है, तो u मेरा x है तो 1 आ गया, ठीक है। माइनस का साइन लगाएंगे, अब जिसको छोड़ा है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो अब एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 का डिफरेंशिएशन, पावर आगे टर्म लिख के पावर में से एक घटाई, उसके बाद देखेंगे कि अच्छा अंदर भी एक्स स्क्वायर है, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x। अब बताओ किसको यहां तक समझ में आया? आ गया सबको? यस मैम। सबको ओके। अब ये वाली सारी टर्म किसके बराबर करनी है? 0 के बराबर। तो एक चीज देखो, जो अपॉन में है वो तो मैं 0 के उधर ले जा सकती हूँ, जो अपॉन में है उसको तो मैं 0 के उधर ले जाऊं, तो नीचे वाली टर्म तो गई ना, हाँ या ना? गई या नहीं? जो नीचे वाली टर्म है वो तो भगा दी मैंने। के क्यू वाली टर्म जो साइड में मल्टीप्लाई में है उसको अपॉन में भेज के वो भी हटा सकती हूँ भाई। के क्यू मल्टीप्लाई में उसको अपॉन के भेजते 0 के वो भी हट जाएगा और एक्स स्क्वायर भी हट जाएगा। तो मेरे पास सिर्फ क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 3/2, एक ये x है और एक वो 2x है, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। देखो किसको दिक्कत है, मैंने एज इट इज उठा के रखी है, मल्टीप्लाई और डिवाइड वाली टर्म हटा दी। बताओ, इक्वल्स टू 0। बताओ बेटा जी, ठीक है? ठीक है कि नहीं? यस मैम। आरुषि समझ आ रहा है? यस मैम। हरनूर, यस मैम। मीनचंद, यस मैम। ग्रेट। आगे देखो, अब ये माइनस में है, तो अगर मैं इसको 0 के उधर लेके जाऊंगी तो ये प्लस में हो जाएगा, है ना? अब भाई इस वाली टर्म को इधर लेके जाओगे तो प्लस में हो जाएगा ना। यस तो मैम। क्या लिख दो यहाँ पे, ये इक्वल्स टू का साइन चला जाएगा, यहाँ पे प्लस में उधर जाएगा 0 प्लस, तो ये इक्वल्स टू का साइन हो जाएगा, तो यहाँ से आप 0 हटा सकते हो, ठीक है। ये नेक्स्ट स्टेप किया है। अब देखो, इस एक 2 से तो ये 2 चला गया, पावर उड़ा दो भाई, ये इसकी पावर 1/2 है, इसकी पावर 3/2 है, कितना कटेगा बताओ? पावर में 21 रह जाएगी फिर। पावर में 1 होगी। 3/2 में से अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन में लेके आओगे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2, वो ऊपर माइनस में 1/2 हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही बचेगा ना, यस मैम। इक्वल्स टू 3x स्क्वायर है, यही बचेगा। देखो अब एक काम करो, आर स्क्वायर इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, हाँ या ना? हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो बताओ बेटा x कितना आ जाएगा, आप लिखोगे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर अपॉन 2, स्क्वायर हटाओगे तो भाई क्या आया, x इक्वल्स टू प्लस माइनस आर, क्या आया, ये डायरेक्ट याद रखना, डेरिवेशन जेई में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। x ये तुम्हारे बोर्ड्स के लिए काम आ सकता है, x इक्वल्स टू प्लस माइनस आर अपॉन √2। बताओ ये आया? यस मैम। यस मैम। ये समझ में आया किस किस को? ये तुम्हें याद रखना है, ये हमें रटा होना चाहिए कि किस वैल्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। तो x की r/2, तो देखो ये प्लस और माइनस है, यानी अगर इधर जाओगे प्लस x एक्सिस में तो भी मैक्सिमम, और माइनस x एक्सिस में जाओगे r/√2 पे तो भी मैक्सिमम, यानी 2 पॉइंट ऐसे आएंगे x एक्सिस पर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। बताओ अब मेरी बात समझ आई? तो ये याद रखना है। यस मैम। तीसरा सवाल क्या बनेगा? तीसरा सवाल बनेगा कि बताओ अगर x की वैल्यू r/√2 है, देखो सवाल हमें टाइम बचाना है,
अगर x की वैल्यू r/√2 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये सवाल आएगा। अगर x की, अब मुझे ये तुम अपने आप निकाल के बताओ फटाफट, अगर x की वैल्यू r/√2 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ये x की वैल्यू e वाली वैल्यू में रखो, फटाफट करो, करो बच्चों, फटाफट पुट करो। ये x की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू में पुट करो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, K कैपिटल Q x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें पुट करो और मुझे बताओ E कितना आ रहा है, जिसे आप लिखोगे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, E मैक्स। सॉल्व करो फटाफट। चलो एक बार देख लेना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिखवा देती हूँ। ये बनेगा बेटा आपका 2K कैपिटल Q अपॉन 3√3 r स्क्वायर। बेशक ई मैक्स याद ना हो पर x की वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि फटाफट पुट करके ये तो निकाल ही लेंगे। ठीक है, फटाफट पुट करके ये तो हम निकाल लेंगे। बताओ, ये नोट कर लो, ठीक है, लिख लो। मैम हाँ, मैम वैल्यू किसकी फिल करनी है? जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है KQX, ये वाली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी x पॉइंट पे, है ना। ये जो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है ये किसी भी x पॉइंट पे जनरल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी, r/√2। तो अगर इस E वाली वैल्यू में x की वैल्यू r/√2 रख दोगे तो E मैक्स आ जाएगा। ठीक है, ओके मैम, ठीक है। अब आया समझ में। तो जो ये E मैक्स है ये क्या है, ये E मैक्स है व्हेन x इक्वल्स टू r/√2। ये ध्यान लिख भी देते हैं, व्हेन x इक्वल्स टू r/√2। ठीक है, ये हाँ बोलो। मैम एक बार डेरिवेशन दोबारा रिपीट कर। कार्तिक बताओ किस पॉइंट से समझ नहीं आया। डेरिवेशन तो यही है, देखो मैम एक अगर बार स्टार्टिंग से कर। स्टार्टिंग से ही देखो। हाँ, मैं अब बता देती हूँ कि हमने करा क्या है यहाँ पे। ठीक है, मैम हमने ये नहीं, ये आ गया। यस मैम, मैम d/dx। ठीक है, मैथमेटिक्स कमजोर है क्या, कोई नहीं, फिजिक्स में बहुत छोटे छोटे डेरिवेशन आएंगे, है ना, हम फिर भी कर लेंगे। इसमें हमें डिफरेंशिएशन करना था किसका, KQX अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। KQ कांस्टेंट टर्म है, KQ मैंने बाहर ले ली। ठीक है, मैंने क्या किया फिर, यहाँ पर मैंने x अपॉन x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर में ये वाला फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला क्या है, u/v। तो जो v होता है नीचे वाली टर्म उसका स्क्वायर करते हैं, ऊपर नीचे वाली टर्म को एज इट इज, और ऊपर वाली टर्म का डिफरेंशिएशन विच इज du। माइनस का साइन लगा के अब ये u एज इट इज रखा जाएगा, v का डिफरेंशिएशन होगा dv। ये फॉर्मूला रटना है। ठीक है, इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, x स्क्वायर वाली टर्म का स्क्वायर करा गया, ऊपर ये x स्क्वायर वाली टर्म फिर यहाँ पर एज इट इज उठा के रख दी गई। ऊपर x था, x का डिफरेंशिएशन 1 किया गया, माइनस फिर x को एज इट इज रखा गया, नीचे वाली टर्म का डिफरेंशिएशन किया गया। पावर डिफरेंशिएशन करते क्या है, डिफरेंशिएशन में पावर आगे आती है, तो 3/2 आगे आई, पावर में से एक कम करा गया, 3/2 में से एक कम करा गया 1/2। अब उस पूरा नहीं हुआ, अभी भी x का तो रह गया ना, x स्क्वायर। अब x स्क्वायर का करेंगे, अब x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन हुआ। उसके बाद क्या किया, देखो जो नीचे वाली टर्म है ये x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2। अब सारा का सारा इक्वल्स टू 0 चल रहा है, इसको उठा के 0 को उधर मल्टीप्लाई में ले जाओगे तो ये खत्म टर्म, तो ये वाली टर्म मैंने रिमूव कर दी। सिमिलरली KQ मल्टीप्लाई में है, 0 के अपॉन में जाएगी तो ये टर्म भी खत्म। तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी टर्म बची बेटा, मैं यहाँ लिखवा भी देती हूँ। सिर्फ ये जो मैंने हाईलाइट करी है ना, ये लो, सिर्फ ये टर्म बचेगी, बाकी सब उड़ जाएगा। ये ठीक है, ये जो हाईलाइटेड टर्म है ये बचेगी, बाकी सब उड़ गया। ये वाली टर्म रखी, इक्वल्स टू में 0 चल रहा है तो माइनस साइन है, इक्वल्स टू में उधर लेके जाऊंगी तो प्लस हो जाएगा। बस फिर उसके बाद ये 3/2 है, इधर पावर 1/2, एक पावर खत्म हो गई। फिर उसके बाद ये तुम्हारे सामने ये सिंपल बेसिक्स। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन। बताओ अब थोड़ा समझ आया, मैम आ गया। अब बताओ x क्या है, ये r/√2 क्या है,
r/√2 क्या है? ई मैक्स r/√2 मैम जे वो डिस्टेंस है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। हाँ, ये वो डिस्टेंस है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा, ठीक है। और x के ये वैल्यू रखने के बाद ई मैक्स आ जाएगा 2kq/3√3r। बात पल्ले पड़ गई। अब आओ अगले टर्म पे। हाँ बोलो 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 दिव्यांश। मैम आपने बोला था कि जब हम किसी चीज के लिए मैक्सिमम या मिनिमम चेक करेंगे तो हम उसका डिफरेंशिएशन करके उसे 0 के इक्वल कर देंगे, लेकिन वो तो मैम मैक्सिमम और मिनिमम आ सकता है दोनों ही, तो हमें कैसे पता चले इसमें कि ये हाँ देखो, मैक्सिमम वो है? मैक्सिमम मिनिमम दोनों आ सकता है। अभी उसके लिए थोड़ा वेट करो, हर चीज एक साथ नहीं पढ़नी ना, हर चीज एक साथ थोड़ी पढ़नी है। अभी जो जो मैंने कराया है वहां पे मैक्सिमा आया है। अब ये कैसे चेक करेंगे कि मैम ये मैक्सिमा है या मिनिमा, उसके लिए डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है। उसके लिए एक बार डिफरेंशिएशन और करना है, वो अभी नहीं करना, जब आगे आएगा मैं बताऊंगी, अभी वेट करो। सारे जवाब एक साथ नहीं जानने, धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। आ जाओ, अब मैं तुम्हें बोलूं, ध्यान से सुनना। अब मैं तुमसे कह रही हूं कि बेटा मैंने ना क्या किया, अब की बार तुम्हें सर्कल की जगह ना सेमी सर्कल दे दिया। क्या दे दिया? क्या दिया? सेमी सर्कल। इस सेमी सर्कल पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। कितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है? या फिर चार्ज डेंसिटी भी ले सकते हो, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो मैं मान लेती हूँ कि इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, ठीक है। क्या है इसकी चार्ज डेंसिटी? अब मैंने बोला कि मुझे बताओ कि सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, ठीक है। अब सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो अब तुम कहोगे कि मैम क्या अब हमें आप पूरा वो डिराइव करवाओगे, क्या शॉर्टकट बताओगे? तो बताओ क्या करवाना है, डिराइव कराऊं कि शॉर्टकट कराऊं? मैम डिराइव। डिराइव कराऊं? अरे रहने दो, डिराइव एक सीख लिया ना। अब जेई का काम करते हैं। अब मैंने देखो तुम्हें बोला कि इसका चार्ज क्यू है। अब मैं, अच्छा चलो तुम ड्राइव की कह रहे हो, मैंने तुम्हें अब ये आर्क दे दी, ये लो, ये आर्क है, इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इस आर्क पे डिस्ट्रीब्यूटेड है कैपिटल क्यू। मुझे यहाँ पर सेंटर पर बताओ क्या है। मैं तुम्हें कोई भी आर्क दे सकती हूँ। आर्क का मतलब क्या है? एक तो रिंग हो गया, रिंग का एंगल कितना होगा? रिंग का एंगल बताओ। 360 डिग्री। 360। सेमी सर्कल का बताओ। 180। अब जो मैंने ये क्वाड्रेंट बनाया, इसका एंगल कितना है? 90 डिग्री। आगे मान लो मैं तुम्हें 45 डिग्री का भी दूं कि भाई ये 45 डिग्री की आर्क है, इस पर टोटल चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैपिटल क्यू है। याद रखना, मैंने यहाँ कंडीशन रखी है कि टोटल चार्ज है ना वो कैपिटल क्यू है, ठीक है। क्या है टोटल चार्ज? कैपिटल क्यू। ये हमने यहाँ पर कंडीशन रखी है। अब मैं तुम्हें किसी भी आर्क का देके बोल देती हूँ कि भाई बताओ क्या आंसर है, ठीक है। तो आप लिखो इफ, और क्या हो सकता है आप ये भी लिख सकते हो, चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा। अब देखना, जो ये तुम्हारा सवाल है ना, ये PYQ है, ये तुम 1 सेकंड में सॉल्व करोगे। इफ चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, ठीक है, किसी की भी चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो अगर किसी भी एंगल का तुम्हें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन आर्क, किसी भी आर्क का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जाए तो तुम्हें एक फॉर्मूला लगाना है 2k लैम्डा अपॉन आर। आर क्या है सब समझ गए? आर क्या होगा? रेडियस। क्या होगा आर? रेडियस। 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2, ये हमें लगाना है। थीटा क्या होगा? थीटा बताओ क्या होगा? उस आर्क का एंगल। भाई आर्क है तो कोई एंगल तो होगा कि नहीं होगा, बताओ। अगर सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का एंगल कितना हुआ? 180 डिग्री। अगर मैंने तुम्हें एक क्वाड्रेंट दे दिया तो उसका एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री, ठीक है। तो ये है। अब एक काम करो, तुम्हारे सामने कोई एक आर्क दे रखी है, कितने डिग्री की है सवाल में? 180 डिग्री।
अगर थीटा 180 डिग्री है, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो कितना आया? 90 डिग्री। तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फाइनल आंसर कितना आया? 2k लैम्डा बाय आर। लैम्डा बाय आर। लैम्डा बाय आर। 2k लैम्डा बाय आर। अब आंसर बताओ, ये जो तुम्हें गिवन ऑप्शन है इनमें से। एक सेकेंड, और नापिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर। इसमें सब में आर स्क्वायर दिया हुआ है, शायद गड़बड़ है इसमें, आर स्क्वायर की गड़बड़ होगी, ठीक है। बाकी एक बार आंसर देखो। टू के लैम्डा बाय, इसको आर स्क्वायर कर लो यहाँ पे, एक मिनट। ठीक है, अब बताओ आंसर फटाफट से, मैच करो। ऑप्शन ए मैम, ऑप्शन ए। एक सेकेंड, ये आर स्क्वायर नहीं होगा बेटा, ये आर ही होगा। यहाँ पे आंसर्स में गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, वो उन्होंने लैम्डा ओपन कर दिया ना, ठीक है। तो तुम्हें फाइनल आंसर जो याद रखना है, हमें फाइनल आंसर ये याद रखना है, ठीक है। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देती हूँ, एक मिनट रुको। ये हमारे पास किसी भी आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हाईलाइट कर दिया जाए कलर पिंक से। इसके अकॉर्डिंग मेरे को आंसर बताएंगे सारे बच्चे, कुछ गड़बड़ नहीं है, सब ठीक है। हाँ बताओ। मैम ऑप्शन डी। ठीक लग रहा है तो ये होगा। तो देखो, हमने आंसर लिखा है लैम्डा के टर्म्स में, पूछा किसके टर्म्स में है? चार्ज के टर्म्स में। तो देखो कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखोगे 2k लैम्डा बाय आर, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 2k को ओपन करोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आर इज द रेडियस कैपिटल आर। लैम्डा क्या होगा बेटा? चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। तो टोटल चार्ज क्यों दे रखा है? आर्क की लेंथ कितनी होती है? सरकमफ्रेंस। भाई किसी भी सर्कल का लेंथ क्या होगा? सर्कल की लेंथ सरकमफ्रेंस होती है। अगर मेरे पास सेमी सर्कल है तो उसका सरकमफ्रेंस क्या होगा? पाई आर। तो पाई आर, ठीक है, पाई आर लिख दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? Q अपॉन 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। बताओ, है ना इजी? वरना कहाँ तुम फिर डेरिवेशन करते घूमते इसका। बताओ क्लियर हुआ? क्या करना है? ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अगर 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का वो बताओ आर्क कितना होगा 90 डिग्री का? रितिका डी नहीं बेटा, ए आएगा। पाई स्क्वायर भी तो करेंगे ना, पर यूनिट लेंथ। तो आर्क का लेंथ इसका क्या होगा? इसका लेंथ होगा सरकमफ्रेंस विच इज पाई आर। रितिका आर्क का बताओ कितना हो जाएगा फटाफट? आर्क का इसका आधा हो जाएगा पाई आर बाय 2, है ना भाई। आर्क का आधा हो गया ना, आर्क मतलब ये 90 डिग्री का एंगल, तो 90 डिग्री का ये हो गया। तो इसका कितना सरकमफ्रेंस बनेगा बताओ? पाई आर बाय 2, इसका पाई आर बाय 2। पूरा सर्कल है तो 2 पाई आर, 2 पाई आर का आधा पाई आर, पाई आर का आधा पाई आर बाय 2। क्लियर? पाई आर का आधा पाई आर बाय 2, आधा आधा ही तो कर रहे हैं। अब बताओ ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? अब बताओ, अब मेरे को एक बात बताओ। अब मेरे को डायरेक्शन, मैंने क्या बोला था? डायरेक्शन जरूरी है। अगर मेरे पास ये सेमी सर्कल है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। जो तुम्हारे स्क्रीन पर अभी प्रेजेंट है उसमें मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जाननी है। डायरेक्शन आउटवर्ड। टेंजेंट। मेरे को एक्स वाई में जाननी है। एक्स में, वाई में, या दोनों में होगी? वाई में। वाई में, वाई में होगी, ठीक है। और दोनों में। एक्स दोनों में। देखो यहाँ पे ये सेमी सर्कल है ना, ऐसे रखा हुआ है। अब मैं जो तुम्हें समझा रही हूँ ना, वो तुम्हें समझ के याद करना है, ठीक है। सुनो यहाँ पे ध्यान से सुनो। ये सेमी सर्कल है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे प्लस प्लस प्लस। अगर प्लस प्लस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे सेंटर पे निकालनी है।
सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बताओ प्लस चार्ज की वजह से आउटवर्ड होगी, क्या होगी? आउटवर्ड होगी ना। बस तुम्हें इतना याद रखना है कि आउटवर्ड होगी इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन कौन सी है? वाई डायरेक्शन, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। जो तुमने ये निकाला है ये ई नेट में निकाली। अब बताओ अगर मैंने ये इस तरीके से बना दिया, अब की बार मैंने ये सब सेमी सर्कल ऐसे बना दिया और ये प्लस प्लस चार्ज यहाँ है, ये इसका सेंटर है। अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ? एक्स डायरेक्शन। अब इसकी डायरेक्शन ऐसे हो गई ई नेट। डायरेक्शन क्यों सिखा रही हूँ अभी पता चलेगा, ठीक है, क्यों सिखा रही हूँ। आ जाओ, अब एक चीज और करो, अब ध्यान से करना, अब दिमाग लगाना है, ठीक है। कहोगे मैम वो तो हमारे पास, हम सो जाते हैं उसको तो दिमाग को लेके। तो देखो मैंने आर्क बनानी है 90 डिग्री की। कितने डिग्री की बनाई? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री की आर्क। समझाते समझाते ना मेरा दिमाग भी चल जाता है कई बार। चलो ठीक है, फिजिक्स के टीचर हैं। ओके, ये 90 डिग्री की आर्क है, ठीक है। इसका सेंटर यही है, हाँ या ना? इस सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब देखो मेरा सवाल बस इतना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में होगी कि वाई में या दोनों में? सोच समझ के बताओ। दोनों में। क्यों? देखो मैंने यहाँ से छोटा, देखो जो मैं जितना सिखा रही हूँ ना, मैंने जितनी शेप बनाई है उतने की याद करनी है, उतने की याद रखनी है। अब जैसे मान लो मैंने ये छोटा सा एलिमेंट कट किया डी क्यू, इस डी क्यू की वजह से इस सेंटर ओ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, बताओ डीई, हाँ या ना? यस मैम। मैंने हॉरिजॉन्टल से ये एंगल थीटा ले लिया, तो मैं ऐसे एक्सटेंड कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं। ये एंगल थीटा है तो हॉरिजॉन्टल के साथ ये भी थीटा बनाएगा, तो ये डीई का कॉस कंपोनेंट आया और ये डीई का साइन कंपोनेंट। तो क्या दोनों की वजह से है इलेक्ट्रिक फील्ड? यस। अच्छा, पहले मुझे डीई नेट बताओ कितनी है, फटाफट जल्दी, फॉर्मूला तुम्हारे साथ है। डीई नेट बताओ आर्क का, इसका डीई नेट क्या होता है? ई नेट ही बताना है, डीई थोड़ी। ई नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे इस आर्क की वजह से कितनी है? क्या फॉर्मूला है? 2k लैम्डा बाय आर साइन थीटा बाय 2। एंगल कितना है आर्क का? 90 डिग्री। 90/2 कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। तो 2k लैम्डा बाय आर साइन 90/2 कितना हो गया? 45। यहाँ मैं लिख भी देती हूँ वरना तुम नोट्स रिवाइज करोगे तो भूल भी जाओगे। साइन 45 कितना हुआ? 1/√2। 1/√2 कितना आया फाइनल आंसर? √2k लैम्डा बाय आर, यही आया। तो मेरे पास ई नेट जो आई ना, देखो मैं यहाँ से जो ये ई नेट जो आई, ये तुम लिखोगे कि मैम जो ई नेट आई है ना, ये मेरे आपने बताई √2k लैम्डा बाय आर आई है। और इसके दो कंपोनेंट है, बताओ एक्स वाई में कितना आएगा? फिर एक्स और वाई में कितना होगा? अगर रिजल्टेंट इतना है तो एक्स और वाई के कंपोनेंट्स कितने होंगे? भाई तुमने ई नेट देखो, जो ये फॉर्मूला होता है ये क्या निकालता है? जो ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया है बेटा, ये क्या बताएगा आपको? ये ई नेट बताएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे कितनी है। क्या बताएगा? नेट इलेक्ट्रिक कि आप जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है किसी भी आर्क की वजह से। और स्पेशली सेंटर का ही फॉर्मूला है ये, ठीक है, ओ का सेंटर का फॉर्मूला। अब मुझे बताओ कंपोनेंट्स क्या होंगे ई एक्स और ई वाई, जल्दी बताओ भाई। अगर ये रूट है तो यहाँ सिर्फ k लैम्डा बाय आर हो जाएगा ना ई एक्स, और ई वाई भी क्या हो जाएगा? k लैम्डा बाय आर। बोलो कि नहीं? मैम ऐसा क्यों होगा? अच्छा ऐसा क्यों होगा? देखो इधर आओ, ई नेट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकालते हैं, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा, यही होगा। जल्दी से पहले तो ये बताओ E1 और E2 के बीच में एंगल कितना है? विच इज योर EX और EY। EX और EY का एंगल 90 डिग्री, क्योंकि एक एक्स डायरेक्शन में एक
वाई डायरेक्शन में। इतना सब एग्री कर रहे हैं कि मैम कॉस कितना बना यहाँ पे, कॉस कितना बना, जल्दी बोलो। 90 डिग्री। मैं इसको 90 दूसरे पेज डिग्री। पे भी समझा सकती हूँ। आई हैव इनफ स्पेस, मैं दूसरी शीट भी लेके आई। आर्क वाला मुझे इसलिए समझाना था वैसे। बने रहना क्लास में। देखो इधर आया ई नेट, इधर ई एक्स आया, इधर आया ई वाई। क्लियर? इतना तो मेरे हिसाब से सबको समझ आया है। यस यस मैम। ई नेट सबने निकाल लिया, 2k लैम्डा बाय आर साइन 45 डिग्री विच इज इक्वल्स टू √2k लैम्डा बाय आर। ओके, अब तुम्हें पता है भाई ई नेट क्या है, रिजल्टेंट है ना। ई रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं अभी सिखाया, अंडर रूट ऑफ ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर प्लस 2ex ई वाई कॉस 90। ठीक है, कॉस 90 0 हो गया, क्या बचा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। क्या बराबर बराबर बटेंगे भाई, ई नेट एकदम बराबर बराबर बट रहा है ना 45 डिग्री पे, देखो। और ई नेट कितना आया तुम्हारा, √2k लैम्डा बाय आर। तो तुम लिखोगे कि मैम ई एक्स जो है ई वाई के बराबर है, ई एक्स ई वाई के बराबर होगा। तो ई एक्स ई वाई के बराबर है, तो यहाँ क्या लिखोगे तुम, √2 ई बाहर आ जाएगा ई स्क्वायर। तो देख लो अब यहाँ से ई एक्स और ई वाई किसके बराबर आया, √2 से √2 कट गया, सॉरी स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा तो स्क्वायर हट जाएगा, है ना। अब बताओ, अब आया, तो ये तुम्हारा बचा √2k लैम्डा बाय आर इक्वल्स टू √2 ई एक्स ई वाई। √2 से √2 मर गया, तो ई एक्स ई वाई जो कि बराबर है वो कितना आया, k लैम्डा बाय आर। अब क्लियर हुआ डाउट लव प्री? यस मैम। देखो ई एक्स ई वाई इसलिए बराबर है क्योंकि ई नेट एकदम बीचों बीच है ना, 90 डिग्री था तो बीच में कटा यानी 45 डिग्री, इसलिए ई एक्स और ई वाई क्या होंगे भाई। देखो टेन थीटा क्या लिखोगे आप, मुझे बताओ, टेन थीटा विच इज योर 45 डिग्री क्या लिखोगे। मैं ई वाई को ऐसे ड्रॉ कर सकती हूँ, टेन 45 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस। थीटा के सामने वाली साइड ई वाई, परपेंडिकुलर विच इज ई वाई। बेस क्या हो गया तुम्हारा, ई एक्स। टेन 45 डिग्री 1 हो गया, तो ई वाई किसके बराबर आया, ई एक्स के। ऐसे इसीलिए ये बराबर हुए। क्लियर? क्योंकि एंगल 45 डिग्री बना। अगर एंगल 45, इसीलिए मैंने तुम्हें वो क्वेश्चंस भेजे थे एंगल्स वाले, कि तुम जब प्रैक्टिस करोगे ना तो चीजें बहुत जल्दी समझ में आएंगी। 1045 हुआ तो ई वाई ई एक्स के बराबर हुआ। क्लियर हुआ? अब बताओ, तो यहाँ डायरेक्शन दोनों जगह हैं, इतनी बात क्लियर हुई? यस मैम। वाई। अब करते हैं कुछ सवाल, ठीक है? क्या करते हैं, कुछ सवाल। अच्छा देखो ये क्वेश्चन है, हाँ बोलो। मैम हाफ डिस्क के लिए जैसे कोई एक्सियल पॉइंट पे नहीं निकल सकती? एक्सियल पॉइंट पे कैसे, हाफ डिस्क, डिस्क के लिए डिस्क इज डिफरेंट, डिस्क इज सॉरी डिफरेंट। मैम, रिंग रिंग। हाँ रिंग का बताओ, सेमी सर्कल बनाया मैंने। यस अब बताओ। अब इसके जो सेंटर वाली एक्सिस है, जैसे हमने ऊपर फुल रिंग के लिए निकाली थी। नहीं बेटा, उस पे 0 हो जाएगी। कैसे, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना कंपोनेंट्स। आप खुद भी कर सकते हो। देखो ये लो मैम, आपने ये बीचों बीच में बांट दिया, ठीक है। मैंने यहां से एक छोटा डीक्यू कट किया, जहां सिमेट्री आ गई, मेरी बात सुनो, जहां सिमेट्री आ गई वहां वाई कंपोनेंट उड़ गया। ध्यान से सुनो, जिधर सिमेट्री आई उधर वाई कंपोनेंट गया। रिंग का वाई कंपोनेंट क्यों गया था, रिंग का वाई कंपोनेंट क्यों गया था, जितना ऊपर उतना चार्ज जितना नीचे। चार्ज ऊपर उतना चार्ज नीचे। सिमेट्री आई, वाई कंपोनेंट उड़ गया। सेमी सर्कल, सिमेट्री आई लेफ्ट और राइट, सिमेट्री आ गई, वाई उड़ गया। लेकिन आर्क देखो, ये 90 डिग्री की, 90 डिग्री की आर्क देखो, कहीं सिमेट्री है, इधर तो है चार्ज, इधर नहीं है, तो वाई को उड़ाएगा कौन, कोई नहीं, इसीलिए वाई बचा रहा। ठीक है, जिधर सिमेट्री आ गई वहां वाई कंपोनेंट, जैसे वो याद करो लीनियर चार्ज वाला,
लीनियर चार्ज वाले में y कब उड़ा था? जब बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, है ना, कि जब हम P पॉइंट को ऐसे रखेंगे कि वो उस लीनियर चार्ज को बराबर दो हिस्से में बांट दे। बराबर दो हिस्सा मतलब सिमेट्री, समझे? जहां Yes, सिमेट्री आ गई वहां पर y कंपोनेंट उड़ेगा। क्लियर हुआ? और जिधर ठीक है सिमेट्री मैम। नहीं है वहां y कंपोनेंट मौजूद रहेगा। क्लियर हो गया? अब ये थोड़ा सा आप खुद से भी करके देख सकते हो। अब तो मैंने तुम्हें सिखा दिए हैं, अब तो तुम खुद काटो। देखो ये डी क्यू है, सीखो यहाँ पे कि मैम ये डी क्यू है, ठीक है, इस डी क्यू की वजह से इस सेंटर पर ना इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। बताओ, अब एंगल लेना है, एंगल तुम्हें हॉरिजॉन्टल से लेना है, वर्टिकल से लेना है, तुम्हारी मर्जी, जहां से मर्जी ले लो। मैंने वर्टिकल से ले लिया ये एंगल थीटा। तो बेटा एक बात बताओ, अगर वर्टिकल से एंगल लिया है तो अब की बार ये वाला एंगल थीटा होगा, हाँ या ना? ये डीई कॉस थीटा और ये डीई साइन थीटा। बोलो यस और नो। यस मैम। यस मैम। ये कर है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पर ये डी क्यू मैंने क्या किया, इस डी क्यू के जस्ट अपोजिट डी क्यू उड़ाया। अब ये डी क्यू बेटा ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ना, डीई। बताओ, अब देखो, अब एक काम करना, अब जो तुमने पहले वाला डी क्यू की डायरेक्शन जिस रेफरेंस लाइन से ली है, दूसरे की भी उधर से ही लेना। ऐसे मत कर देना एक का हॉरिजॉन्टल से ले लिया, एक का वर्टिकल से, फिर गड़बड़ हो जाएगी। उस एंगल को उस पर्टिकुलर रेफरेंस से ही लेना। अब जैसे मैंने यहाँ हॉरिजॉन्टल से लिया है तो यहाँ भी, सॉरी वर्टिकल से लिया है तो यहाँ भी वर्टिकल से ही लेंगे। क्लियर हुआ? अगर ये लाइन वर्टिकल के साथ थीटा बना रही है तो ये वाली भी वर्टिकल के साथ थीटा बनाएगी। बोलो, तो ये तुम्हारा यहाँ पर आया डीई कॉस थीटा और इधर आया डीई साइन थीटा। अब बताओ, अब की बार सिमेट्री कहाँ मौजूद थी? बताओ, अब सिमेट्री किस में मौजूद थी, एक्स में कि वाई में? बताओ। एक्स में नहीं, सिमेट्री एक्स में है ना। देखो सिमेट्री कहाँ मौजूद है, एक्स एक्सिस में दो भाग एक्स है ना, सिमेट्री कहाँ मौजूद है? तो अब की बार क्या हुआ, हमारा कौन सा कंपोनेंट हट गया? एक्स कंपोनेंट हट गया। जहां सिमेट्री वहां एक कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा, वो आप एक बार ड्रॉ करके भी देख सकते हो। क्लियर हुआ? तो इस वजह से देखो ये कैंसिल आउट हो गए, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आई? डाउनवर्ड्स। तो यही तो मैंने सिखाया था तुम्हें कि भाई अगर इस तरीके की डायरेक्शन होगी सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आएगा? ऐसे। अब बताओ, वाई में। क्लियर हो गया? यस मैम। अब मैं तुम्हें दो क्वेश्चन कराऊंगी, उस दो क्वेश्चन से तुम्हें डायरेक्शंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और मैग्नीट्यूड भी। बस थोड़ा सा दिमाग खोल के सवाल खुद से भी ट्राई करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और डिफिकल्ट भी है, आसान नहीं है, बट अगर तुमने यहाँ सीख लिया तो बल्ले बल्ले। कैसी वायर है? पहली, दूसरी, तीसरी। सुनना भी, मैंने ठीक है, ये क्या है? आर्क दिख रही है ना? क्या दिख रही है? आर्क। ये पर ये पूरा 180 का बन गया ना। वेट, इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। ट्राई करती हूँ। ठीक है, समझ में आ गया कि ये क्या बना हुआ है? ये एक आर्क बनी हुई है तुम्हारी, और ये तुम्हारा यहाँ पे एक वायर। तो पहली वायर, दूसरी वायर, और ये 3। तो पहले मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन में तुम्हें कितनी शेप दिखाई दे रही है? पहले मुझे सब बच्चे शेप बताएंगे, बोलेगा कोई नहीं, उसमें लिखा करो कमेंट बॉक्स में कितनी शेप दिखाई दे रही है यहाँ पे।
टू क्यों? ये सेकंड वाला भी तो है आर्क, सेकंड आर्क नहीं दिख रही? देखो सेकंड, एक तो तुम्हारी वायर है, लो नामकरण भी कर दिया, ए बी सी। अब बताओ डी वाले ये इंफिनिटी पे जा रहे हैं, 3 शेप हैं, 2 वायर और एक आर्क। अच्छा, अब हमें सवाल में दिया है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन पे निकालनी, किस पॉइंट पे निकालनी है, वो एक बार मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। ये ना बेटा इस पॉइंट को ऐसे लेना कि ये इक्वी डिस्टेंस बन जाए, मेरा यहाँ पे भी इक्वी डिस्टेंस बन नहीं रहा है क्योंकि ये बड़ी ले ली है, ठीक है। इस तरीके से का सवाल है, ये हमारा ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। वो भले ही टाइम लग जाए बट डायग्राम ऐसा होना चाहिए कि देख के समझ आए कि वो क्या रहा है। दिस इज योर इंफिनिटी। अब ठीक है, अब ये पॉइंट है ओ, ओ पॉइंट दिख गया सबको? ओ पॉइंट, इस ओ पॉइंट पर क्या निकालना है? इस ओ पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। दिस इज योर ओ पॉइंट, ठीक है। ये ओ पॉइंट की दूरी यहां से भी कैपिटल आर है और ये भी आर है, क्लियर हुआ? ये हमें सवाल दिया हुआ है, ये ओ पॉइंट है, इस ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तुम कहोगे मैम ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 वाले की भी वजह से भी होगी, 2 वाले की वजह से भी होगी और 3 वाले की वजह से भी होगी। हाँ, थर्ड इज ऑल्सो सेमी इनफाइनाइट। थर्ड भी कैसी है बताओ? क्या हमें थर्ड वाले वायर के एक छोर पता है? भाई फर्स्ट वाली वायर का बी पॉइंट ये रहा, थर्ड वाली वायर का एक पॉइंट ये रहा सी, बोलो। तो पहली वायर और थर्ड वाली वायर इनफाइनाइट है या सेमी इनफाइनाइट? सारे बच्चे लिखेंगे। ये है मैम सेमी इनफिनिटी, सेमी इनफाइनाइट, ठीक है। अब आ जाओ ए बी की वजह से मुझे इस ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस बताओ किधर किधर होगी ए बी की वजह से। अब देखो मैं यहाँ सिर्फ ए बी बनाती हूँ। इस क्वेश्चन को अगर समझ में आ गया, 3 सेमी इनफाइनाइट वायर, हाँ सी इज आर्क, वेरी गुड। देखो ये मेरी ए और ये मेरा बी पॉइंट, ध्यान से ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये मेरा ओ पॉइंट, ये डिस्टेंस है आर। इस ओ पॉइंट पे पहले मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ, वैल्यू कितनी होगी? ये करा चुकी हूं मैं। एक्स और वाई दोनों में होगी, एक में होगी, क्या होगा? और फटाफट लिखना है, कमेंट में लिखो, कमेंट में। ए बी मैंने अलग अलग से बनाया, अब ए बी का बताओ ओ पॉइंट पे क्या होगा? बोथ, वेरी गुड, बोथ होगा। भाई अभी सीख के ही तो आए थे कि सेमी इनफाइनाइट पे दोनों होगा, एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा। अब डायरेक्शन एक्स और वाई में कहाँ होगा? वाई में बताओ, पॉजिटिव डायरेक्शन में या नेगेटिव वाई? ठीक है, वेरी गुड, दोनों डायरेक्शन में होगा। वाई में बताओ, पॉजिटिव वाई और नेगेटिव वाई। वेरी गुड विनय, वेरी गुड दिव्यांश, वेरी गुड मीचंद। ओ पॉइंट पे बताओ, पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई, ये बताओ अब डायरेक्शन। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम ऐसे कट कर लिया करो कि मैंने ये छोटा डी क्यों लिया, इसकी वजह से ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आई डीई, इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा ई एक्स और एक कंपोनेंट इधर आया ई वाई, ऐसे ही आएगा। तो अब देखो इस ओ पॉइंट पे बेटा इस 1 की वजह से मैं यहां लिख रही हूँ E1x। अब पॉजिटिव वाई नहीं आ रहा ना प्रियांशु, नीचे देखो नेगेटिव वाई है ना, नेगेटिव वाई नीचे आप ऐसे ड्रॉ करोगे मैम, ये आया E1y। बताओ ये क्लियर हुआ सबको? ये क्लियर हुआ? ई एक्स की वैल्यू कितना है जल्दी बताओ, क्या था? k लैम्डा बाय आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो सिर्फ k लैम्डा बाय आर था ना मैग्नीट्यूड। ई वाई का भी यही था, k लैम्डा बाय आर
बोलो यस और नो। यस मैम। यस मैम। ये मैग्नीट्यूड हो गया। अब बताओ थर्ड वाली वायर का, थर्ड वाली वायर का ओ पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा क्योंकि सेमी इनफाइनाइट है। बोलो सेमी इनफाइनाइट है, क्या मैग्नीट्यूड सेम रहेगा? के लैम्डा बाय आर, के लैम्डा बाय आर, एक्स में भी होगी वाई में भी होगी। अब मुझे बताओ पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई, मतलब डायरेक्शन बताओ पॉजिटिव और वाई नेगेटिव के साथ, एक्स और वाई की थर्ड की वजह से। सारे बच्चे बनाओ और ड्रॉ करके देखो। ऋतिका इज पॉजिटिव एक्स माइनस वाई, थर्ड की वजह से पूछ रही हूँ ऋतिका। थर्ड वायर ध्यान से देखो, थर्ड वायर नीचे लेटी हुई है, पॉजिटिव साइन है ऐसे, प्लस चार्ज। मैम पॉजिटिव वाई नेगेटिव एक्स। चार्ट में लिखो, मुझे पता चलना चाहिए कौन बच्चा बोल रहा है। हेमंत ने कहा है पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई। शगन बोथ पॉजिटिव। देखो तुम छोटा पॉइंट लेके देखो ना, तुम थर्ड वायर को ऐसे लेटाओ, ओ पॉइंट को रखो, इससे छोटा पॉइंट काटो और ओ से तुम्हें पता है ये डायरेक्शन कैसे जाएगी। पॉजिटिव वाई नेगेटिव एक्स। दिव्यांश वेरी गुड, जतिन वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आरुषि, वेरी। अब तुम सब सही बता रहे हो। अब समझ में आ गया, डायरेक्शन के लिए छोटा पॉइंट काट लिया करो, रटना नहीं है। डायरेक्शन के लिए क्या करना है, क्या करना है? डायरेक्शन के लिए छोटा पॉइंट काटना है ना। जैसे किसी बच्चे ने यहाँ पर छोटा पॉइंट डी क्यू काटा, भाई ओ पॉइंट पे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही तो जाएगी। बोलो हाँ या ना? यस मैम। तो एक Yes, इधर ma'am. आया, एक इधर आया, एक्स वाला E1 E3x बोल लो। EY कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा ना ऐसे, E3y। तो पॉजिटिव y और माइनस x। अब बताओ इतना क्लियर हुआ? अब Yes, बताओ ma'am. क्या ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। सबका बराबर है, सबका बराबर है भाई, सेमी इनफाइनाइट है ना। तो जितना E1x का उतना E3x का, वाई वाई भी कैंसिल आउट कर देंगे। अब बचा कौन? अब कौन बचा? जल्दी बोलो। आर्क, आर्क बची हाँ या ना? भाई इस आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अभी सिखाई थी, ई नेट कैसे जाता था? ऐसे, ई नेट। बोलो अभी सिखाया है ना, जस्ट ऊपर वाले पेजेस में देखो। यस मैम। ई नेट, इस ई नेट का अब देखो, अब तुम लिखोगे मैम इन्होंने तो कर दिया एक दूसरे को कैंसिल आउट, ये सब कट गए, ये कट गए। तो ई नेट मुझे बताओ फाइनल ओ पॉइंट पे कितना आया? ई नेट पे ओ पॉइंट यहाँ पे लिखो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ पॉइंट बराबर होगी मैम कितना? जल्दी बोलो, की वजह से निकालना सिखाया हुआ है, √2 के लैम्डा बाय आर। ये ई नेट है। एक्स वाई में कोई पूछना चाहे तो एक्स वाई में भी निकाल सकते हो, के लैम्डा बाय आर आई कैप प्लस के लैम्डा बाय आर, पॉजिटिव जे में ही जाएगा, जे क्या। अब बताओ पल्ले पड़ा? यस मैम। अब 2 मिनट रुक जाना, बस 2 मिनट, ठीक है। मैं तुम्हें एक जेई का क्वेश्चन कराती हूँ, ये होमवर्क दूंगी, ये आज करने हैं तुम्हें बैठ के। ये शिट, मैं कहीं उसे लेना तो नहीं भूल, हाँ ले लिया। ये तुम्हारा 2026 का सवाल है, ठीक है, 2026 का सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो। 1 मिनट में आंसर आना चाहिए, 1 मिनट में, 1 मिनट में करो। अगर डायरेक्शन नहीं सिखाती तो जिंदगी में ये सवाल सॉल्व नहीं होता। धुआं उठा दो, सवाल सही होना चाहिए वरना आज की क्लास सब बेकार है फिर। मैम 0 0 मैम। दिमाग लगा लो, दिमाग लगाओ। आरुषि नहीं, रितिका दिमाग लगाओ। 0 बोल रहे हो ना अभी? पूरी क्लास में क्या करा है फिर तुमने? हैं 0 बोल रहे हो, क्लास में क्या करा है? ट्राई करो बेटा, ट्राई करो। चलो मैं हिंट दूं, मैं सिखाती हूँ,
ठीक है। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल में कह रहा है मेरे पास AC BD दो परपेंडिकुलर है, डायामीटर है। इसने कहा है जो आर्क AB है ना, उसकी वजह से O पर इलेक्ट्रिक फील्ड E है। तो आर्क मैम सेकंड ऑप्शन। किसने बताया? मैम दिनेश। हाँ देखो भाई, आर्क AB है ना, ये ध्यान से सुनो, गलत है जतिन। अब तुम सब एक ही बोलोगे। देखो AB आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? E है। तुम सब बताओ इस आर्क की वजह से डायरेक्शन ऐसे होगी, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे दी तुम्हें? देखो जब भी तुम्हें कोई वैल्यू गिवन हो तो समझना वो नेट ही गिवन है। कितनी दे रखी है? ये E दे रखी है। मुझे बताओ ये E की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी? E की वैल्यू बताओ आर्क के लिए। तुम कहोगे मैम याद नहीं है, तो K लैम्डा बाय R साइन 90/2 45 डिग्री साइन का। गुस्सा दिलाते हो तुम मुझे, बता रही हूँ सब गलत बता रहे हो। कितना होगा? K लैम्डा बाय R √2। बताओ इतना सबको पता है कि मैम यही E नेट है ना जो इन्होंने दी है। अब आ रहा है सबका आंसर सही, वेरी गुड। देखो जिसको नहीं आया, AB का E का वैल्यू ये है। अब इन्होंने तुमसे पूछा है ABC का। ABC बोले तो ये पूरी आर्क, इस पूरी आर्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी E डैश। और ये E डैश कितना है बताओ जल्दी, इस E डैश की वैल्यू कितनी है? ABC जो आर्क है इसकी वजह से E डैश कितना है? आर्क की वजह से साइन 180 डिग्री, 180 डिग्री बटे 2 90। तो E डैश कितना आया? सिर्फ K लैम्डा बाय R। अब तुम्हें बस इस E डैश और E में रिलेशन सेट करना है। बताओ E डैश कितने टाइम्स ऑफ E है? E डैश लिखोगे मैम K लैम्डा बाय R, K लैम्डा बाय R। और रुको रुको, फॉर्मूला क्या था? 2 भी तो था फॉर्मूले में, 2 K लैम्डा बाय R था ना फॉर्मूला। हाँ फॉर्मूले में 2 था, क्या कर रहे हो? 2 K लैम्डा बाय R। मैम ये E डैश आया हमारा, ठीक है, E डैश आ गया, ठीक है। अब देखो इस 2 को क्या लिख सकते हो? √2 टाइम्स डॉट √2 टाइम्स ऑफ K लैम्डा बाय R। और ये K लैम्डा बाय R क्या है? E। तो E डैश कितना आया? √2 टाइम्स ऑफ E। बोलो 1 सेकंड का, ये कितने सेकंड का क्वेश्चन था? अगर तुम्हें सारी चीज अगर प्रैक्टिस करो तो और सब कुछ चीजें हो तो 10 सेकंड का सवाल था ना मात्र। यस मैम। अब समझ में आया डायरेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? इसीलिए डायरेक्शन सिखाई है। अगर डायरेक्शन नहीं फॉर्मूला याद रहेगा और तुम कह रहे थे मैम डिराइव करना सिखा दो, तो उसमें तो बेटा हमारे पास एक ही सवाल नहीं है पेपर में, एक सवाल नहीं। अगर तुम्हें ये शॉर्ट ट्रिक्स ना पता हो तो ये सवाल बेटा बहुत मिनट लिखा जाएगा तुम्हारे, ठीक है, बहुत टाइम खा जाएगा। अब हमने 2 सेकंड में निकाल दिया। AB की डायरेक्शन में हमने ऐसी सिखाई थी, AC का हमें पता है आउटवर्ड में होगा ऐसे। अब बताओ, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएंगे। और भी अभी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। मैंने यहाँ पर तुम्हें ये डाल के दे रखे हैं क्वेश्चन, इन्हें ट्राई कर लेना आज, ठीक है। वेरी गुड, सबके आंसर लास्ट में फाइनली सही आ गए, ठीक है। DPP नंबर 4। चलो किसी का अब आज DPP करनी है बैठ के सबको। चलो बाय बाय एवरीवन, बाय बाय मैम। बाय मैम। क्या हुआ जतिन, तुम्हें क्या हो गया?